जय जननी जय मातृभूमि। आज नवयुग के सांस्कृतिक चैनल में मैं आप लोगों का हार्दिक अभिवादन करता हूं। हरिद्वार में माता कलिका के गर्भ से सूर्यवंशी हरजी देवता की उत्पत्ति हुई। कालिका माता की 22 बहनें मानी जाती हैं, जिनके अलग अलग अवतारों के विभिन्न नामों से उत्तराखंड में जागर आयोजित किए जाते हैं। एक दिन 6 दिन के शिशु हरजी को डलिया में अकेला छोड़कर कालिका कपड़े धोने को घाट पर गईं। उस घाट में मसान लगा हुआ था। हरजी को अपनी माता की चिंता अत्यधिक रहती थी और उस दिन 6 दिन के बालक ने चमत्कारिक शक्ति का उपयोग करते हुए कुश को पकड़कर 6 दिन का शिशु बनाकर डलिया में लिटा दिया। हरजी स्वयं अपनी माता की सुरक्षा के लिए निकल पड़े। मसान उस दिन गंगा घाट की जगह अन्यत्र चला गया था। कलिका माता जब घर पहुंची, उन्होंने डलिया में 2 शिशुओं को देखकर हैरत में पड़ गईं। माता के घर पहुंचने से पूर्व हरजी डलिया में आकर विश्राम कर रहे थे। कुश से उत्पन्न होने के कारण सैम जी को कलिका का ज्येष्ठ पुत्र कहा गया। इस प्रकार कलिका माता के 2 पुत्रों का नाम हरसैम हुआ। अल्मोड़ा जनपद में जागेश्वर में गैराड़ में एक दुखिया निर्वाली जैता रहती थी। परिवार में सास एवं ननद तरह तरह की उस दुखिया को प्रताड़ित करते रहते थे। खाने को पीठा कोना की रोटी देते थे। पीठा कोना पहाड़ी भाषा का शब्द है, जो झार खंखार कूटने पीसने पर बच जाता है, उसको कोना बोला जाता है। मुंह अंधेरे जंगल घास एकत्रित करने को भेजते थे। दिन रात हाड़ तोड़ मेहनत उससे करवाते थे। एक दिन भोर होते ही बिना रस्सी, ज्योड़ा कहते हैं पहाड़ में, स्थानीय शब्द है, बिना रस्सी के घास इकट्ठा करने के लिए जंगल भेज दिया। दिन रात मेहनत की थकान से चूर उस दुखिया के ने घास को रस्सी की जगह सांप को बांध दिया। घास की जो इकट्ठा किया उसको रस्सी की जगह सांप से बांध दिया उसने। घास लेकर घर पहुंचते ही सास ननद से मिलकर खूब पिटाई कर दी। दुखी एवं तंग होकर दुखियारी निर्वाली जैता घनघोर जंगल में जा पहुंची। बियावान जंगल में बैठकर दराती को ज़मीन पर मारती रही। दराती स्थानीय पहाड़ी भाषा का शब्द है, जो धारदार होता है, जिससे घास काटी जाती है। कुछ ही पल में ज़मीन से खून की धारा बहने लगी। उस दुखिया की ज़मीन खोदने से निकला खून की धारा से ही घनघोर जंगल में सैम जी प्रकट हो गए। उस दुखिया का दुख हरने के लिए प्रकट हुए सैम जी ने उसे आश्वस्त किया। धान की ओखल में कूटने में भी सैम जी ने उसकी मदद की। घास काटने गई दुखियारी औरत के घास की गठरी को सांपों से बांध दिया। घर जाकर उन सर्पों ने सास एवं ननद को डस लिया। सैम जी अपने घोड़े पर सवार होकर जागेश्वर को निकल पड़े। हरिद्वार
से निकलकर उनका घोड़ा बागनाथ के रास्ते जा रहा था। रास्ते में क्वीर गांव आया। क्वीर एक पहाड़ी शब्द है जिसका अर्थ होता है भूरी आँख जिनकी होती हैं उनको क्वीर कहा जाता है पहाड़ी शब्द में। क्वीर गांव की यह खासियत थी कि पुरुष स्त्री बच्चे सभी भूरी आँखों बिल्लौरी आँखों वाले थे। उसी गांव के एक पुरुष रतन क्यूड़ को कुष्ठ रोग हो गया था। घर बिरादरी वालों ने उसे गोठ गाय बैल बांधने की स्थल को गोठ बोला जाता है पहाड़ों में, स्थानीय शब्द है ये भी, मैं डाल दिया। उसके हाथ पांव ढीले पड़ गए। उसकी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं था। उसका मन दुख से भर गया। उसी क्वीड़ गांव से सैम जी जा रहे थे। वहीं पर स्थित एक जगह गैडा खूट में सैम जी रुक गए। गांव वालों को उन्होंने मदद के लिए पुकारा कि मेरा घोड़ा गैडा खूट में फंस गया है। उनकी पुकार पर गांव से सहायता के लिए कोई नहीं आया। इतने में रतन क्वीड़ ने मदद के लिए सुना, अपनी बीमारी के आया और अपनी बीमारी के बारे में बताया। सैम जी ने उससे कहा कि उसी हालत में तुम किसी तरह भी मुझ तक पहुंच जाओ। रतन क्वीड़ हाथों के सहारे गिरते पड़ते सैम जी तक पहुंच गया। वहां पहुंचकर दर्शन करते ही वह स्वस्थ हो गया। सैम जी ने उससे वर मांगने को कहा। रतन क्वीड़ ने अपने समाज गांव के लिए यह मांगा कि गांव की लड़कियां क्वीर न हों, यानी भूरी आँखों वाली न हों, ताकि उनके विवाह के समय समस्या उत्पन्न न हो। रतन ने सैम जी से उनका स्थल पूछा। उन्होंने उस दुखियारी स्त्री के पास गए। वह उन्हें जंगल ले गई। जिस स्थल को उसने बताया था वहाँ पर फुटलिंग फूट पड़ा था। झाकर सैम के नाम से विख्यात यह देव स्थल वर्तमान समय में मुख्य मार्ग से जुड़ा होने के कारण भक्तगण गाड़ियों बसों के माध्यम से सीधे दर्शन हेतु यहाँ आते हैं। किसी ज़माने का घनघोर जंगल में स्थापित यह मंदिर आज संपूर्ण आधुनिक व्यवस्था के साथ सुसज्जित है। शेष अगले क्रम में मैं आपको और अधिक सैम देवता और हर सैम देवता पर और अधिक जानकारी देने का प्रयास करूँगा। जय जननी, जय जन्मभूमि।